नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑडिबल वीडियोस में फिर से एक बार। और आज बात करेंगे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कॉन्फिडेंस। अब देखिए, हम सभी को पता है कि पर्सनल लाइफ में कॉन्फिडेंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन आज हमें बात करना है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन ट्रेडिंग लाइफ। और एक चीज़ देखिए कि ट्रेडिंग लाइफ में अलग अलग पॉइंट्स पे हमें कॉन्फिडेंस इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आज हमें ऐसा पॉइंट देखना है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वो कौन सा पॉइंट है, वो देखने के लिए हमें दोस्तों ट्रेडिंग लाइफ में जो अलग अलग स्टेजेस होती है वो सबसे पहले एक बार रिकॉल करना होगा। सो अगर हम सिंपली स्टेजेस देखें, सो देखिए, ट्रेडिंग में आपकी एंट्री होती है कहीं से सुन के या फिर किसी व्यक्ति से गाइडेंस लेके। और जैसे ही आप ट्रेडिंग में एंट्री लेते हो वैसे ही मोस्ट ऑफ द पीपल लॉस मेकिंग ट्रेडर ही होते हैं। अब इसके रीज़न तो मल्टीपल है, क्योंकि कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब चीज़ें जो है वो पता नहीं होती है। फिर ऐसा टाइम आता है जिसमें क्या होता है कि आपका नॉलेज बढ़ते जाता है। अब आपका पैरेलली नॉलेज बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों आपका लॉस भी हो रहा है। मतलब एक साइड से पैसा जा रहा है, सो दूसरे साइड से एक्सपीरियंस आ रहा है। फिर और थोड़ा सा टाइम हो जाता है, आप अलग अलग स्ट्रैटेजी सीखते हो, टेक्निक सीखते हो, और उसमें से कोई एक टेक्निक आपको अच्छी लगती है, फिर आप उसको फॉलो करते हो। और अगर सब सही रहा तो आप अच्छे से टेक्निक फॉलो कर पाते हो। और उसके बाद दोस्तों आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो धीरे धीरे समझ में आने लगती है। अभी ये जो प्रोसेस है अब तक की, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन दे देती है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करते हो तो। अब देखिए, सभी लोगों का गोल क्या होता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना। लेकिन अब तक के आप जिस पॉइंट पे हो उस पॉइंट पे आप जस्ट सीख रहे हो, और सीखने वाला व्यक्ति जो है वो प्रॉफिटेबल बने ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि साथ ही साथ साइकोलॉजी भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। और इतना सब होने के बाद आपका जो एग्जीक्यूशन होता है वो भी प्रॉपरली होना चाहिए। अब ये सुनने में तो बहुत ही ईजी लगता है, लेकिन सभी लोग इस स्टेज तक के नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि मैक्सिमम ट्रेडर हमेशा लॉस में ही रहते हैं। आप कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से जो डेटा निकलता है वो अगर देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम 5-10% या फिर ऐसा पकड़ लीजिए कि इन फ्यूचर 15-20% तक के लोग ही सिर्फ प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब बाकी सभी लोग जो है वो लॉस में क्यों रह रहे हैं, ऐसा क्या डिफ़िकल्ट है जो किसी के समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा कौन सा नॉलेज है जो इजीली अवेलेबल है ही नहीं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, सब चीज़ें आपके सामने रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी दोस्तों मैक्सिमम लोग लॉस मेकिंग ट्रेडर ही रहते हैं। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए वो प्रॉफिट बना ले, लेकिन दोस्तों वो पॉइंट हमेशा फिक्स नहीं होगा। यानी कि वो समझ लीजिए एक साल में एक आध महीने में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, फिर अगेन 2-3 महीने लॉस करेंगे। लेकिन अगर आप देखें ऑन एन एवरेज हर एक ट्रेडर आपको लॉस में ही दिखेगा। यानी कि ऑन एन एवरेज हर एक ट्रेडर चाह रहा है कि वो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बने, और उसके लिए वो हर एक डिफ़िकल्ट स्टेज से सामने जाते जा रहा है और कोशिश कर रहा है बिना थके। हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहा है, सामने बढ़ते जा रहा है, लॉस भी करते जा रहा है। यहाँ पे एक तो पैसा भी एग्जॉस्ट हो रहा है, उसके बाद एनर्जी भी एग्जॉस्ट हो रही है, और साइकोलॉजिकल जो बैलेंस होता है वो भी इम्पैक्ट हो रहा है। मतलब अगर हम इन शॉर्ट बोले तो सभी ओर से डिस्ट्रक्शन ही दिख रहा है। लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन होती है हर एक ट्रेडर को कि वो एक बहुत बड़ा ट्रेडर बने और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। अब प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम किसको बोल सकते हैं कि जो वीकली बेसिस पे अगर लॉस में रहे तो चलेगा, लेकिन मंथली बेसिस पे प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अगर मंथली बेसिस पे भी थोड़ा सा लॉस हो रहा है तो भी दोस्तों ईयरली बेसिस पे वो प्रॉफिटेबल रहना ही चाहिए। अगर ट्रेडिंग एज अ पैरेलल बिजनेस है तो ईयरली बेसिस प्रॉफिट चलेगा, लेकिन अगर ट्रेडिंग एज एन मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम अगर आप देख रहे हो तो आपको मंथली बेसिस पे प्रॉफिटेबल रहना ही होगा। नहीं तो फिर आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा सर्वाइवल करना। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपकी करंट स्टेज क्या है ये आपको पता है, और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है ये भी आपको पता है। अब ये दोनों जो साइड है उसको जोड़ने का काम करता है कॉन्फिडेंस। दैट इज़ वाई कॉन्फिडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। और दोस्तों ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको एक प्रॉपर ऐसी कोई चीज़ मिलती है जो शेयर मार्केट में 101% वर्क करे, और आपको फ्यूचर जो है उसका थोड़ा सा प्रिडिक्शन दे। अब वो प्रिडिक्शन लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसी अगर आपको कोई रिजिड चीज़ मिल जाए जिससे कि आप प्रॉपरली ट्रेड कर पाए,
और इजीली प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर अगर बनते हो तो दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस आता है। अब ये चीज़ हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे कि हमारे केस में वो एस्ट्रोलॉजी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो टेक्निकल एनालिसिस हो या फिर और किसी टाइप का एनालिसिस हो। कुछ भी हो, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए उस पर्टिकुलर मेथड से। और जब आपको अपने पर्टिकुलर सेटअप में कॉन्फिडेंस रहता है, जब आपको आपके पर्टिकुलर नॉलेज में कॉन्फिडेंस रहता है, और जब आपको आपके पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन स्किल पे कॉन्फिडेंस होता है, तब जाके दोस्तों ये कॉन्फिडेंस क्या करता है, लॉस मेकिंग ट्रेडर की साइड से ब्रिज बनाता है और वो आपको प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर की साइड पे लेके जाता है। सो दोस्तों, अगर आप खुद में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं तो दोस्तों ऐसा मान के चलिए कि आप जल्दी ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे।